किसान भाइयों, अगर आप खेती का काम करते हैं और खेती के साथ साथ एक अच्छा सा बिजनेस ढूंढ रहे हैं जिसमें कम लागत हो और अच्छा प्रॉफिट हो, तो आपके लिए बकरी पालन से बेस्ट बिजनेस हो ही नहीं सकता। क्योंकि बकरी पालन का बिजनेस ऐसा है कि जो किसान खेती का काम करते हैं, उस खेती के साथ साथ किसान बकरी पालन का बिजनेस अच्छी तरह से चला सकता है और आपको इसके लिए पैसे की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकार की ओर से आपको लोन दिया जाएगा। तो इस वीडियो में बकरी पालन लोन योजना है क्या, सब्सिडी कितनी मिलेगी, लोन कहां से लेना होगा, कौन कौन इस लोन को ले सकता है, कितना लोन मिलेगा, जरूरी डॉक्यूमेंट, ऑनलाइन प्रोसेस और इसके साथ साथ 20 बकरियों से एक साल में किसान को कितना प्रॉफिट होता है, ये सारे पॉइंट इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ बताएंगे। और सभी पॉइंट इतने अच्छे से बताएंगे कि किसान को कोई अन्य वीडियो देखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहेगी। तो सभी किसान इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए और एक बार अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो मैं निश्चित तौर पर बता रहा हूँ किसान साथियों, खेती के साथ साथ बिजनेस कर रहे हैं तो बकरी पालन के अलावा आप कोई भी बिजनेस नहीं करना चाहेंगे। तो इस वीडियो में सबसे पहला पॉइंट आता है, बकरी पालन लोन योजना है क्या। तो बकरी पालन भारत सरकार की एक ग्रामीण स्वरोजगारी योजना है, जिसमें सरकार चाहती है कि जो किसान है या बेरोजगार युवा है वो अपने खुद का एक अच्छा सा एक बिजनेस सेटअप करे, तो उसमें बकरी पालन यूनिट से शुरू कर सकता है और बैंक से इसे लोन भी ले सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जरूर आता है कि बैंक हमें लोन नहीं देती है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी बताएंगे कि आप लोन कैसे ले सकते हैं। बैंक सीधा आपको लोन नहीं देता है, लेकिन हम आपको जो तरीका बताएंगे उसके माध्यम से आप अगर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको बैंक बिल्कुल मना नहीं करेगी। इस योजना का सरकार उद्देश्य ये रखती है कि गाँव के जो किसान है उनको एक रोजगार देना और दूध मांस का उत्पादन इतना बढ़ाना कि भारत देश में दूध और मांस की उत्पादकता अच्छी तरह से बनी रहे, भारत एक आत्मनिर्भर देश की दिशा में जरूर जाए। ऐसी स्थिति को लेकर सरकार ने इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार ने बकरी पालन को शुरू किया है। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा सवाल आता है कि कितना लोन मिलेगा और सब्सिडी कितनी मिलेगी। तो इस योजना के तहत सरकार 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, जो आपके बकरी पालन के यूनिट के आकार पर निर्भर करता है। यानी आप कितने बड़ा लोन लेना चाहते हैं, इसी के हिसाब से आपको ये लोन दिया जाता है। अगर मानकर चले, अगर आप 20 बकरी और 1 बकरे का यूनिट से बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो करीबन आपको 1.5 लाख से लेकर 2 लाख रुपए का लोन प्राप्त रहेगा। इतना तो आपको लोन दे दिया जाएगा। यानी 20 बकरियों पर करीबन मानकर चले एक बकरी पर 10,000 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। इसमें सबसे बढ़िया बात आपको क्या लगी कि सरकार की ओर से जो सब्सिडी दी जाती है, अब सरकार सब्सिडी 25% से लेकर 35% हर किसान को देती है। मतलब अगर आपका प्रोजेक्ट 2 लाख रुपए का हुआ है, उसमें से 50,000 की राशि सरकार की ओर से सीधी आपको माफ कर दी जाएगी। यानी 2 लाख रुपए का लोन बना है, उसमें से 50,000 की सब्सिडी मिल जाती है, बाकी 1,50,000 रुपए वापस जमा कराने और उसकी भी ब्याज दर केवल 7 से 8% के बीच है। तो किसान को ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा, आपको अपनी जेब से एक भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किसान साथियों, फिर से एक सवाल आता है कि लोन कहां से मिलेगा, क्योंकि बैंक सीधा तो आपको लोन नहीं देती है। तो इस योजना के तहत अगर बकरी पालन का लोन लेना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट कंपनी यानी प्राइवेट फाइनेंसर जितनी भी बैंक है वहां जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सीधा नेशनलाइज्ड बैंक, ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए बेस्ट विकल्प रहेगा नाबार्ड। नाबार्ड से लोन लेने से ये फायदा आपको जरूर होता है कि आपको जो सब्सिडी 25% से 35% की मिल रही है, वो सब्सिडी आपको सीधे बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी। लेकिन कई जगहों पर आपको प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है, जिसे PMEGP कहा जाता है, या दूसरा विकल्प है आपके लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन, जिसे NLM कहा जाता है। और ये NLM और नाबार्ड 2 ऐसे विकल्प है आपके लिए जहाँ पर सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है, इसलिए ये लोन आपके लिए बेस्ट बताया जा रहा है। बैंक में आपको बिल्कुल चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आपको नाबार्ड या NLM की ऑफिस है जो हर जिला कार्यालय ऑफिस के अंतर्गत आपको मिल जाती है। जिला कार्यालय केंद्र होता है, वहाँ पर NLM ऑफिस और नाबार्ड ऑफिस आपको अवश्य मिलती है, वहाँ से इसकी प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक फिर से सवाल आता है कि लोन कौन ले सकता है। तो लोन जो 18 से 60 साल के बीच का आयु का कोई भी भारतीय किसान है, वो सभी इस लोन के लिए पात्र माने जाएंगे। किसान हो चाहे बेरोजगार युवा हो चाहे महिला उद्यमी हो, सभी के लिए ये लोन दिया जा रहा है। महिला समूह में भी लोन ले सकती है, यानी कोई ग्रुप में लोन लेना चाहते हैं तो भी आप इस लोन के लिए पात्र माने जाएंगे। कोई भी व्यक्ति जो बकरी पालन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो सभी किसान इस लोन के लिए पात्र माने जाएंगे। बस शर्त इतनी है कि आपके पास बकरियों को रखने के लिए थोड़ी जगह होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिजनेस प्लान जो तैयार किया जाएगा जिसके माध्यम से आपको लोन मिलता है, उसके लिए किसान के पास जगह जमीन होनी जरूरी है। क्योंकि NLM से या फिर नाबार्ड से जो लोन पास किया जाएगा उसके लिए आपके जहाँ पर आपने बकरी पालन
पालन खोला है उसका जायजा किया जाएगा, उसका निरीक्षण किया जाएगा, उसी के बाद ही आपको लोन दिया जाता है। लेकिन किसान साथियों, इस लोन को लेने के लिए आपके पास कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी लगेंगे। वो डॉक्यूमेंट इस प्रकार है कि आपका एक तो आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा डॉक्यूमेंट आपका पैन कार्ड होगा, तीसरा पासपोर्ट साइज फोटो होगी, चौथा आपका एड्रेस प्रूफ प्रमाण पत्र होगा, पांचवा बैंक पासबुक होगी और छठा आय प्रमाण पत्र होगा, सातवां बकरी पालन का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में अगर आपको जानना है कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं नए वीडियो में प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर एक बेसिकली एक नया वीडियो बनाकर आपको दे सकता हूं। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, यानी बकरी पालन का कोई लोन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किस प्रकार कर सकते हैं। तो आवेदन करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप सीधा बैंक में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अपने बैंक शाखा में जाइए, वहाँ बकरी पालन योजना के बारे में पहले पूछे, उसके बाद एक आवेदन फॉर्म मिलेगा, सभी डॉक्यूमेंट को जमा करवाना होता है और उस फॉर्म को अटैच करके आप बैंक मैनेजर अधिकारी को दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर किसानों के सवाल ये होते हैं कि बैंक तो सीधा लोन देती नहीं है, बैंक कई प्रकार के डॉक्यूमेंट प्रोसेस करवाती है और इसके अलावा कई सारे और भी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। लेकिन दोस्तों, आपके लिए दूसरा विकल्प है ऑनलाइन आवेदन करने का, जिसके लिए PMEGP पोर्टल या नाबार्ड पोर्टल या फिर NLM पोर्टल, 3 प्रकार के विकल्प है। आप तीनों में से किसी भी एक पोर्टल पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और इन तीनों का वेबसाइटों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको तो अवश्य मिलेगा। वहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी, उसमें आपको न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, सभी डॉक्यूमेंट की प्रोसेस पूरी करनी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, डिटेल से पूरी जानकारी सबमिट करनी होती है और फिर आपका KVIC की ओर से वेरीफाई किया जाएगा कि आपका आवेदन सही हुआ है या नहीं। ये प्रोसेस होती है। अगर आपको ये ऑनलाइन आवेदन करने में घर बैठे दिक्कत हो रही है तो फिर आप नजदीकी CSC पोर्टल पर जा सकते हैं, जन सेवा केंद्र, ई-मित्र की दुकान, वहाँ जाकर आप अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी से अप्लाई प्रोसेस की जा सकती है। अब सबसे जरूरी सवाल ये होता है कि 20 बकरियों से एक साल में कितना मुनाफा होगा। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। प्रॉफिट और कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बताऊं, अगर आप 20 बकरियां और एक बकरे का बकरी पालन का पूरा निवेश करते हैं तो कुल निवेश आपका 2 लाख रुपए का होने वाला है। अब इस कुल निवेश में खाना पानी और देखभाल का खर्चा 30,000 रुपए सालाना तो जरूर आता है और एक साल में पैदा होने वाले बच्चों की संख्या की बात करें, यानी जो 20 बकरियां मिली है उससे आपको 35 से 40 बच्चे तो आसानी से मिल जाते हैं, क्योंकि कुछ बकरियां 2 बच्चों को जन्म देती है, कुछ बकरियां 3 बच्चों को जन्म देती है और कुछ बकरियां ऐसी है जो 1 बच्चे को भी जन्म देती है। लेकिन अगर आप औसतन एवरेज निकालें तो 35 से 40 बच्चे आपको आसानी से मिल जाते हैं और एक बकरे को मार्केट में आप 8,000 रुपया प्रति बच्चे को आसानी से बेच सकते हैं और आपके पास 40 बच्चे तो उसके हिसाब से आपका 3,20,000 रुपए का टोटल इनकम होता है और उसमें से अगर आप 2,00,000-2.5 लाख रुपए का टोटल खर्चा निकाल लेते हैं तो फिर भी आपको पहली साल में आपको लगभग 70,000 रुपए का प्रॉफिट होता है। अब नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए के आसपास मानते हैं। अब अगली साल आपका जो खर्चा है, जिसमें से आपका बकरियों का जो खर्चा था वो निकल जाएगा, केवल खर्चा है वो है जो पानी का, वो देखभाल का, सारा फीड वो खर्चा है या दवाइयों का खर्चा है वो ही रहने वाला है। बाकी का खर्चा तो पहली साल में निकल जाएगा, तो वो खर्चा करीबन 50 से 60,000 रुपए होता है और आप हर साल को अगर 20 बकरियों से 35 बच्चे ही आप प्रॉफिट में कमाते हैं तो 3 लाख रुपए का सीधा प्रॉफिट किसान को बच जाता है। तो अब एक साल की 3 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है तो उसके हिसाब से हर महीने की आपकी इनकम कितनी हो जाती है, लगभग 18 से 20,000 रुपए का किसान को हर महीने का एक प्रॉफिट बच जाता है। अब मेरे हिसाब से किसान साथियों, बकरी पालन लोन आपके लिए कितना सूटेबल है ये सारी जानकारी इस वीडियो में हमने बताई है। बकरी पालन लोन कहाँ से ले सकता है, जो भी पॉइंट थे, जो शुरुआत में हमने पॉइंट बताए थे वो सारे विस्तार से हमने बताए हैं। आपको प्रॉफिट का आंकलन भी हमने बता दिया है। दोस्तों, अगर आप गाँव में रहते हैं या छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल कम निवेश में ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो बकरी पालन योजना से बेस्ट आपके लिए सुनहरा मौका नहीं हो सकता। तो देर किस बात की, आज ही अपना प्रोजेक्ट तैयार करें, नजदीकी बैंक शाखा में जाकर अप्लाई करें या फिर जन सेवा केंद्र पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करें। कमेंट में ये जरूर लिखना कि आप कितनी बकरियों से बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं और आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस प्रकार बनानी है। वो सारी जानकारी अगर नए वीडियो में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम मिलेंगे एक नई जानकारी, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों, जय हिंद, जय भारत।